लास्ट 15 डेज रह गए हैं, फिंगर टिप्स पे काउंट हो सकते हैं, तो इन दिनों में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, इन 15 डेज के अंदर जो पूरी गेम है वो पलट सकती है। इट कैन एक्चुअली मेक एंड ब्रेक योर होल गेम। ठीक है, तो इन 15 दिन के अंदर आपने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अपना काम करना है, प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपके मार्क्स मिले बहुत बड़ा जंप। तो मैम बात करते हैं कि इन 15 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है हमारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए। चलिए डिटेल में शिद्दत से डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली बच्चों कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना कि आपकी अभी क्या स्ट्रैटेजी चल रही है। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारा टारगेट है 700 प्लस। बिल्कुल, तो इन 700 प्लस मार्क्स लेने के लिए 15 डेज की बात करने वाले हैं हम, कि 15 डेज में आपने कम से कम गाइस 14 घंटे तो पढ़ना ही है भाई, बनता है। आप डॉक्टर्स बनने वाले हैं जहां आपकी 36 घंटे की ड्यूटी रहने वाली है, तो हमने ये दिखाना है कि हम पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, Definitely. तो 14 डेज 14 आवर्स आपने किस तरह से डिवाइड करने हैं इन 15 दिन के अंदर, तो लेट्स टॉक अबाउट इट मैम। यस मैम, तो सबसे पहले बच्चे आपको अपने 3 घंटे का स्लॉट, और मैम बता दिया जाए बच्चों को कौन सा टाइम फेवरेबल होता है। तो गाइज आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करते हुए 2 से 5 बजे का जो टाइम है उस टाइम पे आपने अपने मॉक टेस्ट जरूर करने हैं। ये लास्ट 15 दिन में एक भी दिन ऐसा ना बचे जिस दिन आप मॉक टेस्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, 3 घंटे तुम्हारे गए मॉक टेस्ट देने में और डेली करने बॉस। अब इसमें रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। 1 से 2 घंटे तुम्हें लग जाएंगे उसकी एनालिसिस करने में। मैम बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट का कोई मजा ही नहीं है। जब तक ये फाइंड आउट नहीं करेंगे कि इनकी कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, तो मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं रहता। सो एनालिसिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ट्रू, तो आपको इसकी मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है। और मैम एनालिसिस में क्या करना चाहिए बच्चों को? मैम एनालिसिस में इनको एग्जैक्टली ऐसा देखना है, बहुत पिन पॉइंटेड वे में, कि उनका कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का कौन से टॉपिक का गलत हो रहा है। और क्योंकि जब ये फाइंड आउट करेंगे तो क्विकली मेक अ लिस्ट। इन्हीं लिस्ट के बेस पे आपने बाकी के अपने घंटे बिताने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो की प्रिपरेशन करनी है। नियर टू मैम अगर कहेंगे फिजिक्स को अगर हम लेके चले, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों इक्वली जाती है हमारे पास। बच्चे का डिपेंड करता है कि कोई कुछ बच्चे बहुत ज्यादा वीक है फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, तो तुम नियर टू लेके चलो कि 3 घंटे लेने हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। और बायो के बारे में मैम आप बता दिया जाए कि बायो में कितना लगेगा। मैम मुझे लगता है कि अभी वो जो बच्चों की स्टेज चल रही है ना, तो 3 से 4 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री और 3 घंटे बायोलॉजी के लिए इनफ है। जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं गाइस, उसी के बेस पे जो आपने लिस्ट बनाई है ऑफ द वीक टॉपिक्स, उन्हीं टॉपिक्स को अब आपने इन 3 घंटे के अंदर पढ़ना है। मतलब हम कहेंगे कि ये जो बायो है इसके अंदर तुम्हें वीक टॉपिक्स को ज्यादा अच्छी तरीके से कवर करना है। बिल्कुल मैम, अब चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, अब कोई लंबी लंबी वीडियोस देखने का टाइम नहीं है। अब अपने वीक टॉपिक्स निकालिए और सिर्फ उन्हीं वीक टॉपिक्स को इन 3 घंटे में आप रिवाइज करने वाले हैं। सिर्फ उसी चैप्टर को, उसी पैराग्राफ को। मान लीजिए कोई चैप्टर आपको बहुत ज्यादा वीक है, तो सिर्फ उस चैप्टर का आप 1 शॉट देख सकते हो। बहुत सारे 1 शॉट वीडियोस लिए गए हैं, ठीक है, उसको 2x स्पीड पे देखिए एंड फटाफट से उन्हीं चैप्टर्स पे, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बहुत ज्यादा मैम प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं हमारे। हाँ बिल्कुल बच्चे, प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं। अभी का टाइम, जैसा कि मैम ने कहा, 1 शॉट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स का देखिए जिन चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, राइट। और 2x स्पीड पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सभी का डिटेल्ड 1 शॉट देखना बिल्कुल भी नहीं है, डिटेल लेक्चर्स नहीं होने चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो बच्चे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या चीज, क्योंकि गुंजन मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, लेकिन फिजिक्स का भी आइडिया दे देंगे हम लोग कि किस तरीके से करना है। केमिस्ट्री में बच्चे आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल वाला पार्ट है ना। इनऑर्गेनिक के लिए तुम्हें एनसीईआरटी रीड करनी है अच्छी तरीके से। अभी इस वे में उस एनसीईआरटी के अंदर मेन एरियाज जहां पे इंपॉर्टेंस है उसको रिवाइज कर लीजिए। ऑर्गेनिक के अंदर जैसा कि मैम आपके प्रैक्टिस सेशंस ले रहे हैं, रिएजेंट्स रिवाइज करने हैं, नेम रिएक्शन रिवाइज करनी है, उस पर ज्यादा फोकस रखिए। फिजिकल की बात करें और फिजिक्स की, बच्चे फिजिक्स और फिजिकल दोनों के दोनों फॉर्मूला ओरिएंटेड रहते हैं, जिसके अंदर हमें मैक्सिमम मैम प्रैक्टिस चाहिए होती है ना। तो आपको अपने फॉर्मूलाज रिवाइज करके एंड हाउ टू इंप्लीमेंट दैट फॉर्मूलाज, आपको उस पर फोकस करना है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अभी का टाइम ही यही है। और मैम हम ये सेशंस ले भी रहे हैं जिसमें हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको अटेंड करिए, क्योंकि वो आपके लिए स्पेशली डिजाइंड है। बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं जिसके आसपास आपका सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो 50 सवाल और पूरा चैप्टर तैयार, ठीक है। ऐसे सेशंस जो हम ला रहे हैं बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं गाइस, वो स्पेशल क्वेश्चंस जिनसे कि आपका टॉपिक बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो इनको मिस मत कीजिए, और 14 घंटे से कम तो बात ही नहीं बनती। और डेफिनेटली वंस अगेन 3 घंटे का मॉक टेस्ट जरूरी है, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, और बाकी के टाइम पे मैम
सभी के सभी आपको एनालिसिस के बाद में अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को कैसे सेग्रीगेट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इजी पार्ट को तुम लोग कम टाइम दे सकते हो, लेकिन जो डिफिकल्ट लगता है उसको डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट आप इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन टुगेदर हमारा टारगेट क्या है ये चीज़ याद रखना। एक बार मैम कमेंट सेक्शन में इन बच्चों को ये कह दिया जाए कि तुम्हें कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, एक प्यारा सा डॉक्टर और साथ ही में अपना नाम, क्योंकि यार यही बनने जा रहे हो ना तुम लोग, तो जल्दी जल्दी से ये प्यारे प्यारे कमेंट्स आने चाहिए। और डेफिनेटली हम लोगों को ये भी बताइए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ में फंस रहे हो। डेफिनेटली हम आपके उसके लिए सॉल्यूशन लेके आएंगे, राइट मैम? तो ये 15 दिन बहुत स्ट्रैटेजिकली मेहनत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट।